तो भाई नमस्कार सभी को राम राम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज ही हमारी जो हिंदी व्याकरण की क्लास है वो शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम हिंदी व्याकरण के अंदर जो भी टॉपिक हैं पहले तो उनके बारे में जानेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद एक एक टॉपिक को हम डेली करते रहेंगे। ठीक है। तो आज पहले एक बार देख लें कि भाई इसका पाठ्यक्रम क्या है। तो ये जो हिंदी का पोर्शन रहेगा ये आपके जो भी जैसे डीएसएसबी का एग्ज़ाम है वहाँ पर भी हिंदी लैंग्वेज पूछी जाए। दूसरा जैसे भाई एसएससी जीडी वाला है तो उसमें भी हिंदी आवे है। हरियाणा का एग्ज़ाम दें तो वहाँ पर भी हिंदी आवे है। उत्तर प्रदेश का यदि कोई पेपर दें तो वहाँ पर भी हिंदी आवे। तो जिस भी पेपर में आपका हिंदी पूछ जाएगी तो हम उसी के अनुसार ये जो है सिलेबस सारे पेपरों को कवर करेंगे। ठीक है, जितने भी जनरल एग्ज़ाम है। तो सबसे पहला हम जान लेंगे कि हम पढ़ देखेंगे इसका सिलेबस क्या क्या है। तो देखो हिंदी पाठ्यक्रम। तो हिंदी का जो सिलेबस है वो कौन कौन सा है, क्या टॉपिक है इसमें। तो पहला है संज्ञा और संज्ञा के भेद। फिर है स्वरनाम, स्वरनाम के भेद। विशेषण, विशेषण के भेद। क्रिया, क्रिया के भेद। संधि, वाक्य निर्माण। पर्यायवाची, विपरीतार्थक, अनेकार्थक, समानार्थी शब्द। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, वचन, लिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, अलंकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द और समास। ठीक है। तो ये हमारे जो है टॉपिक रहेंगे। ठीक है, तो रोज का हम एक एक जानेंगे। तो आज जो पहला टॉपिक होगा वो होगा संज्ञा का। तो हम इनमें ज़्यादा बकवास नहीं करेंगे, ज़्यादा ज्ञान ध्यान नहीं झाड़ेंगे। ठीक है, सिंपल हाँ, बस जो हमारे पेपर से संबंधित है जो उसमें पूछा जाए उसी के अनुसार हम इसमें पढ़ेंगे। क्योंकि हिंदी की तो बहुत बड़ी लैंग्वेज है, भाषा है और बहुत सारी इसमें नॉलेज हो है। ठीक है, लेकिन हम केवल जो हमारा पेपर है उसको मद्देनज़र रखते हुए इसमें पढ़ेंगे। ठीक है भाई। तो पहला टॉपिक हम लेंगे संज्ञा का। तो भाई संज्ञा क्या है? संज्ञा यदि हम इसके उच्चारण की बात करें तो नॉर्मली सब इसने संज्ञा संज्ञा बोले हैं। ठीक है, लेकिन ये संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा है। ठीक है, जैसे ये जो है सम प्लस जा दो शब्दों से मिलकर बना है। अब ये जैसे ये है जा, तो ये ज प्लस अय प्लस अ। तो जब हम इसने बोल लेंगे, जैसे हम इसने ज्ञानी बोल दें, लेकिन ये जानी ज। ठीक है, जया अया प्लस अ, जया, तो इन तमिल का बना है। तो इसने हम बोल लेंगे संज्ञा। ठीक है, तो वैसे आप कुछ भी बोल लो, संज्ञा बोल लो, कुछ भी बोल लो, मेन है अपना पेपर पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन मैंने बता दिया कि भाई इसका जो उच्चारण है उसको हम संज्ञा बोलते हैं। ठीक। अब जैसे हम बात करें कि भाई संज्ञा है क्या, संज्ञा है क्या। तो जैसे हम पाँचवीं छठी सातवीं क्लास की जो बुक होया करती हिंदी व्याकरण की, तो उसमें पढ़ा करते किसी भी व्यक्ति वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ये तो इसकी सिंपल सी परिभाषा होगी। लेकिन यदि थोड़ा सा हम विस्तार रूप से देखें कि भाई संज्ञा किसको बोल लेंगे, तो जो भी चीज़ हमें संपूर्ण ब्रह्मांड में जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम अनुभव कर सकते हैं, तो वही क्या है? संज्ञा है। जैसे मान लो भाई अलार्म है शामी, तो ये ओके है, संज्ञा। घड़ी संज्ञा है। ठीक है, मीटर लाग रहा है तो यो भी संज्ञा है। यो जिसमें हम पढ़ाने लाग रहे हो टीवी, यो भी संज्ञा है। यो माइक है, यो भी संज्ञा है। ठीक। अच्छा, यो कैमरा शामी, यो भी संज्ञा है। यानी कि जिसको भी हम देख सकते हैं, जिसको भी हम महसूस कर सकते हैं, वो ये सभी क्या है? संज्ञा है। ठीक है, तो
अच्छा, इसकी जो ये हमने बना रखी है इसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम जो ग्रुप है उसमें इसका लिंक भेज देंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लियो, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं आओगी, बस देखते जाओ सुनते जाओ, बहुत आसान टॉपिक है ये हिंदी के, कोई इसमें वो नहीं है। तो देखो, जैसे हम बात करें कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो कोई भी पदार्थ हमंस दिखाई देता है अथवा जिसका मन से अनुभव किया जाता है, ठीक है, तो वो ही सब पदार्थों के नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक, तो मैंने बता दिया जो भी विश्व ब्रह्मांड है, जो भी सृष्टि है, इसमें जो भी हम चीज देखते हैं या कोई हमारे मन में जो भी आता है अनुभव करते हैं उसको, तो वही सब क्या है, संज्ञा है। ठीक, जैसे इसमें एग्जाम्पल है, किसी प्राणी का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, भाव, अवस्था, गुण, ठीक है, दोष, गुण या दोष होना चाहिए यहाँ पे, के नाम को संज्ञा कहते हैं या दशा भी कह सकते हैं। जैसे राम, सीता, पुस्तक, जयपुर, अच्छा, अमीरी, बालपन, तो ये सब क्या है, संज्ञा के वो हैं, ठीक है। तो जैसे राम है, राम किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक होगी। सीता किसी व्यक्ति का नाम है तो व्यक्तिवाचक होगी। पुस्तक, पुस्तक है बहुत सारी, ठीक है, तो बहुत सारे समूह दिखाई दिया हमने, तो ये जातिवाचक हो गया पुस्तक। जयपुर एक शहर का नाम है तो व्यक्तिवाचक हो गया। अच्छा, अच्छा क्या है, यानी कि अच्छे को हम फील कर सकते हैं, अंदर भावों में ले सकते, तो भाववाचक, भावनाओं में, इमोशंस में। अमीरी, अमीरी को भी हम फील कर सकते हैं, ठीक है, जैसे इसमें दिखाया अमीरी को फील कर रहा है यो, तो यो भी क्या है, भाववाचक हुई। बालपन है, ठीक है, तो बालपन भी क्या है, उसको अनुभव कर रहा है, वो बचपने को जी रहा है, ठीक है, तो ये भी कैसी है, भाववाचक संज्ञा है। तो ये तो होगी भाई हम संज्ञा किस किस ने बोलेंगे, ठीक है। तो कोई भी नाम होया, व्यक्ति का नाम होया, वस्तु का नाम होया, स्थान होया, तो वो सभी क्या है, संज्ञा है। आगे समझ में, तो अगला देखेंगे। अब जो संज्ञा है इसके मुख्यतः तीन भेद हैं। नंबर एक है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। लेकिन वैसे इसके पांच भेद हैं। जैसे एक है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक, ठीक। लेकिन ग्रामर के व्याकरण के हिसाब से मुख्यतः इसके तीन भेद माने गए हैं, ठीक है, लेकिन बाद में फिर दो और जोड़ दिए गए। तो इसमें समूहवाचक को भी शामिल कर लिया जाता है और द्रव्यवाचक को भी, ठीक है। अगला देखेंगे। तो पहले हम बात कर रहे हैं व्यक्तिवाचक की। तो जिस संज्ञा शब्द में एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे बोलेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है और सामान्य का नहीं, ठीक है। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं, समाचार पत्रों, महीनों के नाम आदि आ जाते हैं, ठीक है। देखो, ये कहना चाह रहा है कि जो व्यक्तिवाचक है, व्यक्ति में क्या है, किसी पर्सनल व्यक्ति की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि उसके अंदर कोई विशेषता यहाँ पे दर्शाने की बात हो रही है, यानी कि विशेष जो व्यक्ति है उसके बारे में बात की जा रही है, व्यक्तिवाचक। जैसे व्यक्ति के हम एग्जाम्पल लें इसमें, तो व्यक्ति के तौर पे जैसे राम है तो हम किसी विशेष व्यक्ति यानी कि स्पेशल राम की बात कर रहे हैं। दूसरा है सीता, सीता जो है वो विशेष नाम है किसी का, ठीक है, तो विशेष व्यक्ति उस स्पेशल सीता की बात कर रहे हैं। सोहन, अर्जुन, रजनी, कपिल, यानी कि हम स्पेशल किसी एक व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, राम के बारे में बात कर रहे हैं, सीता के बारे में, अर्जुन के बारे में, रजनी के बारे में, कपिल के बारे में, चेतन के बारे में, ठीक है, या कोई भी नाम होया, ठीक है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसके स्पेशल जो विशेष व्यक्ति है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक। वस्तु, वस्तु में जैसे रामायण,
तो हम स्पेशल किसके बारे में बात कर रहे हैं? रामायण के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, महाभारत के बारे में बात कर रहे हैं। पंखा, तो इसमें जैसे कंपनी का नाम लिया, उषा का पंखा। पंखा तो जैसे सिंपल हम पंखे की बात करें तो सारे पंखे की बात हो जाएगी, तो जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर हमने स्पेशल एक कंपनी का नाम लिया, उषा कंपनी का पंखा, ठीक है, या बजाज कंपनी का पंखा, तो या खैतान कंपनी का पंखा। तो हम बात कर रहे हैं विशेष की, ठीक है, कि भाई किस कंपनी का? खैतान, उषा। रीटा, मशीन। मशीन की बात करें तो बहुत सारी मशीन आ जाएंगी उसमें, तो वो तो हो जाएगा पूरी जाति के बारे में बताओगा। लेकिन यहाँ हमने बात करी है स्पेशल रीटा की मशीन, विशेष व्यक्ति, स्पेशल एक के बारे में जब हम बात करेंगे। स्थान, सीकर। सीकर ये राजस्थान के अंदर है, ठीक है, तो हम सीकर शहर की बात कर रहे हैं यहां पर। गंगा, तो गंगा हम जैसे नदी की बात कर रहे हैं, तो नदी तो हो गया जातिवाचक, यानी कि नदियों में तो आ गई सारी। लेकिन यहां पर विशेष जो नदी है वो व्यक्तिवाचक का अनुभव कराओगी, तो वो है हमारी गंगा नदी। गंगा एक विशेष नदी है, ठीक है, विशेष गंगा की बात कर रहे हैं हम। हिमालय, यानी कि जैसे हम पर्वत की बात करें तो सारे पर्वत आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पेशल हिमालय की, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला है हवा महल। महल की बात करेंगे तो सारे महल आ जाएंगे, तो जातिवाचक। लेकिन यहाँ पर हम स्पेशल हवा महल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जयपुर में है। तो समझ में आया होगा। तो ये एग्जाम्पल हैं, ये फोटो भी लगा दिए इसने। तो अगला देखेंगे। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की पहचान, तो ये नाम इसमें ये बहुत सारे दे दिए हैं, जैसे व्यक्तियों के नाम पे कालिदास, अर्जुन, शेक्सपियर। दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो ये स्पेशल उनके बारे में बता रहा है, एक ही व्यक्ति के बारे में बता रहा है। जब हम एक ही व्यक्ति के बारे में स्पेशल उसी पर जोर देंगे तो वो व्यक्तिवाचक है। देश के नाम देख ले, अमेरिका, भारत, भूटान, नेपाल। पहाड़ों के नाम देख ले, हिमालय, गोवर्धन, विंध्याचल। समुद्रों के नाम देख ले, हिंदी, प्रशांत, भूमध्य सागर। नदियों के नाम गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। दिनों के नाम सोमवार, मंगल, बुध। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, चैत, बैसाख। पुस्तकों के नाम रामायण, गीता, बाइबल, गोदान। समाचार पत्रों के नाम राजस्थान पत्रिका, पंजाब केसरी, नव भारत टाइम। त्योहार उत्सव के नाम होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस। नगरों के नाम सीकर, जयपुर, प्रयास, ठीक है, प्रयाग आना चाहिए, कोटा। सड़कों के नाम जैसे जीटी रोड, ग्रैंड ट्रैंक रोड, लाल चौक। तो हम स्पेशल उसके जो रोड है उसके बारे में बात करें। ऐतिहासिक युद्धों के नाम पानीपत, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया। राष्ट्रीय जातियों के नाम पाकिस्तान, राष्ट्रीय जातियों के नाम पाकिस्तानी, हाँ, जैसे हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भूटानी। तो हम स्पेशल उनके बारे में बात कर रहे हैं जो विशेष व्यक्ति हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सभी क्या हैं? व्यक्तिवाचक के उदाहरण हैं, ठीक है। तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं, आगे देखेंगे। अगला है जातिवाचक। तो जाति में क्या है? जब हम किसी विशेष समूह के बारे में बात कर रहे हैं, विशेष जाति के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे जाति तो दो प्रकार की होगी, एक तो जैसे भाई ये जातियां हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। और फिर इनमें भी बहुत सारी जाति हैं, राजपूत, जाट, अहीर, गुजर। एक तो वो जाति होगी। लेकिन हम यहाँ पर संज्ञा के हिसाब से जो जाति की बात करेंगे, यानी कि संज्ञा शब्द में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों के बारे में, संपूर्ण वस्तुओं के बारे में, ठीक है, आदि का बोध हो, तो उसको क्या बोलेंगे हम? जातिवाचक संज्ञा। जैसे गाय, तो जो गाय है, गाय, तो हम सारी गायों के बारे में बात कर रहे हैं, जितनी भी दुनिया में गाय हैं तो सब के बारे में। लेकिन यहाँ पर यदि हम एग्जाम्पल ले, कामधेनु गाय, कामधेनु गाय, तो कामधेनु जो गाय है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। तो हम स्पेशल बात कर रहे हैं कामधेनु की, तो वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन हम सभी गायों की बात कर रहे हैं, गाय शब्द, तो गाय पूरा जो है सभी जाति को इंडिकेट कर रहा है। जितनी भी गाय हैं, तो गाय की जो जाति है उसके बारे में बता रहा है कि कैसी, मतलब हम जैसे पशुओं में देखें तो पशुओं में एक जाति होगी गाय, भैंस, तो हम पूरे जो इतनी भी भैंस है उनके बारे में।
बकरी, ठीक है, तो बकरी की पूरी प्रजाति के बारे में बात कर रहे हैं। आदमी, आदमी में सब आगे, ठीक है, मैं और जो थारे में थे जो पढ़ने लग रहे हैं वे भी, ठीक है, आदमी में सब आदमी की बात हो रही है। यदि किसी के नाम तो बात करें कि भाई मोहन, तो मोहन हो गया व्यक्तिवाचक, लेकिन आदमी की बात करा तो आदमी में सब आगे तो वो जातिवाचक। तो पूरी जाति जो भी आदमी की पूरी जाति है उसको बोध करा रहा है। पुस्तक, पुस्तक में सारी पुस्तक आएगी, जो भी पुस्तक है, छठी की, सातवीं की, आठवीं की, नौवीं, दसवीं, जो भी लाइब्रेरी में सारी पुस्तक, पुस्तक है जाति। नदी, ठीक है, नदी में सारी नदी आ गई। आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसलिए क्या कहलाता है वो जातिवाचक। तो जातिवाचक वाचक संख्या में वस्तुओं, पशुओं, फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्ति, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समवाचक वाची शब्दों के नाम आते हैं। जैसे प्राणियों में बात करें तो गाय, मनुष्य, घोड़ा, तोता, ठीक है, तोता ही पूरी प्रजाति, कबूतर की जाति, मनुष्य की जाति। पुस्तक की वस्तु की बात करें तो पुस्तक, पंखा। अगर हम स्पेशल पंखे की बात करेंगे, खैतान का पंखा, तो व्यक्तिवाचक, ठीक है। रामायण की बात करेंगे तो स्पेशल पुस्तक व्यक्तिवाचक, लेकिन पुस्तक की बात करेंगे तो सारी पुस्तक। मशीन, यानी कि भाई जो कर मान ले हम गोदरेज की मशीन लेकर आ गए तो हम कर रहे हैं व्यक्तिवाचक, लेकिन मशीन में आ गई, फिर मशीन की बात करेंगे तो पूरी जाति, यानी कि पूरे उसको बता रहा है जितनी भी मशीन है दुनिया में। दूध, यानी कि दूध, जैसे भाई दूध पूरे उसको बता रहा है जाति को, ठीक है, लेकिन हम कह दें अमूल का दूध तो वो स्पेशल हो गया, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया। साबुन, तो साबुन का भाई जो कर सारे साबुन, दुनिया के जितने भी साबुन उनके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन यदि हमारा बात करें लक्स की, लाइबॉय की, तो वो स्पेशल व्यक्तिवाचक हो गया। स्थान, पहाड़ हो गया, नदी हो गया, शहर हो गया। तो स्थान में पहाड़, तो हम सारे पहाड़ की बात कर रहे हैं। नदी, सभी नदियों की बात कर रहे हैं। शहर, सारे शहरों की बात कर रहे हैं। गांव, विद्यालय, तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं। चलो आगे देखेंगे। अगला है भाववाचक, यानी कि भाई जिस जो संज्ञा हमारे को भाव भावों का बोध कराती है, जैसे कि भाई नहाना, सच सच बोलना, झूठ बोलना, या ईमानदारी, बेईमानी, यानी कि जो हम फील कर सकें, इमोशंस जो हमारे हैं, ठीक है, जिसमें गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि हो, तो वो क्या है भाववाचक। तो जैसे देखें सुख, सुख ने हम क्या है फील कर सके हैं, ठीक है, तो वो सुख हो गया, भाववाचक हो गया। बचपन, तो बचपन ने हम फील कर सके हैं। सुंदरता, सुंदरता को भी हम फील कर सके हैं। मानवता, तो मानवता को भी हम फील कर सके हैं। मनुष्यत्व, शेषव, गौरव, तो गौरव ने भी हम फील कर सके हैं। नौकरी, बुढ़ापा, अहंकार, ठीक है, अच्छाई, बुराई, खटास, मिठास, ठीक है, अच्छा, खट्टापन, वीरत्व, लाली, खेल, लूट, हंसी, चढ़ाई, चुनाव, ठीक है, अच्छा, माधुर्य, माधुर्य, तो ये सब क्या है भाववाचक को दर्शाते हैं। यानी कि इसमें कहना है जो भी हमारे इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग हैं, जो भी भाव हमारे उत्पन्न हुए हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं भाववाचक। तो इसमें क्या सारी चीज़ें फील कर सकें, सुख, दुख, सच, झूठ, ठीक है, ईमानदारी, बेईमानी, अमीरी, गरीबी, ये सब क्या है भाववाचक हैं। तो भाववाचक संज्ञा की रचना किसी जाति, संज्ञा, शब्द, सर्वनाम में, विशेषण में, क्रिया में, अव्यय शब्दों में किसी न किसी प्रत्येक के जुड़ने से होती है। तो जो भाववाचक संज्ञा है इसका निर्माण कैसे होता है कि भाई जो जातिवाचक है संज्ञा और सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, इनके अंदर इनके जब हम साथ प्रत्यय अवयव शब्दों को में से किसी न किसी के साथ प्रत्यय जुड़ा होता है, ठीक है, तब ये हमारी भाववाचक संज्ञा बनती है। ठीक है, तो इसमें आगे एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखो जातिवाचक संज्ञा से हम क्या बनाओगे भाववाचक, ठीक है। तो जो अब आया शब्द इसमें मित्र, मित्र जो शब्द है हम सभी मित्रों की बात कर रहे हैं तो ये होगा जातिवाचक। लेकिन जब हम इसमें ता प्रत्यय लगा देंगे तो बन जाएगा मित्रता। तो मित्रता को क्या कर रहे हैं हम फील कर रहे हैं
कि भाई उसने जो है, जैसे मान ले एग्जाम्पल ले हम, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ मित्रता, अच्छी मित्रता निभाई, ठीक है, तो उसने मित्रता मतलब फील किया वो भी। बच जैसे अब इसमें देखें, बच्चा, बच्चा तो है, पूरी जाति की बात करी इसने, लेकिन इसमें पन जोड़ दिया, प्रत्यय जोड़ दिया पन, तो बन गया बचपन। तो बचपन में हम फील कर सके हैं, ठीक है। तो महात्मा, महात्मा इसमें जोड़ दिया यह, तो महात्मा, ठीक है, तो यह प्रत्यय जोड़ दिया तो महात्मा। तो ये क्या होगा हमारा भाववाचक। अगला देखेंगे, स्वरनाम से कैसे बनाए भाववाचक। तो स्वरनाम, स्वरनाम में जैसे अपना, या भाई जैसे उन्होंने, इन्होंने, ये शब्द हो ना, यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर जोड़े जाएं वह, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, स्वरनाम। तो स्वरनाम के साथ प्रत्यय लगाने से क्या बना लेंगे हम, भाववाचक बन जाएगा। जैसे अपना है, अपने के साथ पन जोड़ दिया तो अपनापन, अपनापन हम फील कर सके हैं, भाववाचक। अगला है अपना तव, ठीक है, तव जोड़ दिया तो स्वरनाम है अपना, इसके साथ जोड़ दिया तव, तो क्या बन गया भाववाचक में अपना तव, ठीक है। फिर है सर्व, तो सर्व जो ले लिया इसका, और सव जोड़ दिया इसमें तो सर्वस्व, ठीक है। चलो आगे देखो, अब इसमें कुछ नोट करके बताया गया है कि ममता, एकता जैसे कुछ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें पूर्णतः भाववाचक संज्ञा ही मानी जाती है, परंतु वाक्य में प्रयोग यदि ये शब्द किसी एक स्त्री विशेष के नाम को प्रकट कर रहे हैं तो हो, वहां इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। जैसे जैसे भाई ममता जो शब्द है, मां की ममता, तो ममता तो हो गया यहां पे भाववाचक। लेकिन यदि जैसे हम बात करें कि ममता 8वीं क्लास में पढ़ती है, तो हम बात कर रहे हैं ममता किसी का नाम है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। या फिर ममता बनर्जी, ये पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, ठीक है, तो ममता यहां पर किसी का नाम है, तो नाम में जो दर्शा रहा है तो वो हो गया व्यक्तिवाचक। लेकिन यहां पर जो ममता आ रही है मां के अंदर, जो फीलिंग आ रही है, तो वो भाववाचक, ठीक है। तो ये नोट करके दिया गया है। अगला देखेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएं। अब विशेषण क्या है, अच्छाई, बुराई, ठीक है, सुंदरता, तो इनके साथ हम प्रत्यय लगाएंगे। तो अच्छा, अच्छा क्या है विशेषण, इसमें जोड़ दिया आई, प्रत्यय तो बन गई अच्छाई, तो ये बन गया हमारा भाववाचक। सुंदर, सुंदर में जोड़ दिया ता, तो बन गया सुंदरता। एक, एक है विशेषण, तो इसमें जोड़ दिया ता, बन गया एकता, तो भाववाचक एकता, एकता भाववाचक संज्ञा। अगला है क्रियावाचक शब्दों से भाववाचक, ठीक है, तो क्रियावाचक शब्दों से जैसे वही सजना, ठीक है, और इसमें हमने जोड़ दिया प्रत्यय आवट, तो बन गया सजावट। घबराना, घबराना में जोड़ दिया आहट, तो घबरावट। मिलना, मिलना में जोड़ दिया आवट या आप, तो मिलावट और मिलाप। तो समझ गए होगे, यानी कि क्रिया के साथ हम जब ये जोड़ देंगे प्रत्यय, तो वहां पर बन जाएगी भाववाचक संज्ञा। तो सजना के है क्रिया, आवट के प्रत्यय, तो बन गया सजावट, तो ये भी भाववाचक। अगला है संज्ञा के, जैसे हम बात कर रहे थे, और भी भेद है, दो भेद हैं, एक समुदायवाचक, एक द्रव्यवाचक। तो समुदायवाचक में हम बात करेंगे पूरे एक समूह की, ठीक है, जैसे मान ले भाई गुच्छा, गुच्छा, तो गुच्छा यानी कि चाबियों के गुच्छे की बात कर रही हैं, तो एक समूह की बात कर रहे हैं हम, ठीक। तो देखेंगे इसमें एग्जाम्पल, जैसे जिन संज्ञा शब्दों में व्यक्तियों, वस्तुओं आदि के समूह का बोध होए, तो उनको क्या बोलेंगे हम, समूहवाचक। तो व्यक्तियों का समूह क्या होता है, भीड़, ठीक है, तो ये भीड़ होगी भाई, इसमें एग्जाम्पल लिया। कक्षा, तो कक्षा भी समूहवाचक है। सभा, कोई मीटिंग हो रही है, ठीक है, तो वो भी क्या है, समूहवाचक है। सेना,
तो सेना भी समूह में रहेगी ना, सेना की पूरी बात करेंगे। सम्मेलन होगा तो वहां पर भी पूरा समूह रहेगा, तो समूहवाचक। गिरोह यानी कि मान लो भाई चोरों का गिरोह, आतंकवादियों का गिरोह, तो वो भी एक ग्रुप होगा। जत्था, जैसे बहुत सारे ये जत्थेदार होया करें, एक ग्रुप में जाओगे जब पूरा जगह पूरा जत्था आ गया, ठीक है। गोष्ठी यानी कि कहीं पर कोई कवि सम्मेलन हो रहा है और वहाँ पे गोष्ठी वगैरह की जा रही है, ठीक है, तो वहाँ पर भी बहुत बड़ा समूह होगा। मंडली, मंडली भी एक ग्रुप होगा। टीम हो गया, यानी कि क्रिकेट टीम हो गया, कोई भी टीम होगी खेल की, तो उनका पूरा ग्रुप होगा। दल होगा, वृंद होगा। वस्तुओं की बात करें तो गुच्छा, मंडल, ठीक है। मंडल मतलब लकड़ियों का बंडल, जैसे बीड़ी का बंडल, ठीक है, तो वो भी क्या है, एक वस्तुओं का समूह है, ठीक है, लकड़ियों का बंडल। झुंड, झुंड में जैसे भाई पशुओं का झुंड, ठीक है, तो वो भी एक समूहवाचक है। ढेर हो गया किसी चीज का, राख का ढेर हो गया, तांबे का ढेर हो गया, सोने का ढेर हो गया, चांदी का ढेर हो गया, तो ढेर। कुंज, आगार, ठीक है, ये वही हमारे क्या हो जाएंगे, समुदायवाचक। अगला है द्रव्यवाचक। तो द्रव्यवाचक में जिन संज्ञा शब्दों में हम धातु की, द्रव्य की, पदार्थों का बोध हो, उनको क्या बोलेंगे हम, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव में जैसे भाई तेल हो गया, ये तेल द्रव्यवाचक है। चांदी हो गया, ये चांदी हो गया। सोना हो गया, चावल हो गया, घी हो गया, पीतल हो गया, गेहूं हो गया। तो ये जो भी द्रव्य द्रव के रूप में है, तो उनको हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, द्रव्यवाचक संज्ञा। चावल हो गया, घी हो गया, सब द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला देखेंगे। अगला जैसे नोट करके दिया गया है, संज्ञा के दोनों उपरोक्त भेद जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद माने जाते हैं। अतः परीक्षा के उक्त विकल्प में नहीं होने पर इन शब्दों को जातिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। जैसे सभा, सभा शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो यहां पर हम बात कर रहे हैं सभा की, ठीक है, तो सभा, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। दूसरा, चूंकि इस प्रश्न के विकल्प में समुदायवाचक संज्ञा विकल्प उपलब्ध नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में यहां जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को ही सही उत्तर माना जाएगा। यदि इस टाइप का कोई प्रश्न आ जा तो आपने वहां पर जातिवाचक लगा देना है सभा के लिए, ठीक है। वैसे ये क्या है, समुदायवाचक। यदि समुदायवाचक होता तो हम यहाँ पर समुदायवाचक लगाते, ठीक है। चलो अगला है, नोट करके दूसरा एक और है। अब जो सभा शब्द है, इसका यदि ऑप्शन में समुदाय नहीं था तो हम लगाते जातिवाचक, यदि है तो हम लगाओगे फिर समुदायवाचक, ठीक है। यही बताना चाह रहा है इसमें। अगला है विशेष नियम है यो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका वाक्य में प्रयोग कर दिए जाने पर अपने गुणों या विशेषताओं को प्रकट करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्दों में वहां जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है कि कुछ ऐसे शब्द हैं जो हैं तो व्यक्तिवाचक, लेकिन यदि हम उनकी तुलना किसी दूसरे के साथ कर दें, ठीक है, तो जिसके साथ मतलब कि जिसकी तुलना करी गई है ना, जिसके साथ तुलना की गई है, तो हम उसको मान लेंगे वहां पर जातिवाचक। जैसे कश्मीर तो दुनिया में एक है, ठीक है, लेकिन इसको बता दिया कि भाई उदयपुर जो है राजस्थान का कश्मीर है, ठीक है। तो यहां पर जो कश्मीर की बात करी है यो अब जातिवाचक बन गया, ठीक है। दूसरा हम देखें, सीता सावित्री। अब जो सीता है या सावित्री है वो एक है। सीता एक व्यक्तिवाचक है, सावित्री भी एक व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ पर जितनी भी नारियां हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनकी तुलना कर दी सीता और सावित्री के साथ, ठीक है। तो अब वो क्या करवा रहा है, वहां पर जातिवाचक संज्ञा का बोध करा रहा है कि भारत में आज भी घर घर में सीता सावित्री पाई जाती हैं। तो बहुत सारी नारियां जो हैं सीता सावित्री हैं, आज भी माना जाता है, ठीक है।
तो वो बहुत सारी नारियों के बारे में बता रहा है, लेकिन वो किस जैसी है, सीता, और सीता के जैसी है, सावित्री के जैसी है। लेकिन सीता जो है वो व्यक्तिवाचक है, सावित्री वो है व्यक्तिवाचक है, लेकिन इनकी तुलना कर दी सभी के साथ, तो जितनी भी नारी जाति है उनके साथ तुलना कर दी। ठीक है, तो अब क्या बन जाएगा, फिर वो वहां पर जातिवाचक बन जाएगा। जैसे यहां पर बात करें गंगा, अरे गंगा राधा, तो गंगा है। ठीक है, अब गंगा जो है वो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो राधा है वो किस टाइप की है, वो गंगा के जैसी है, गंगा जैसी पवित्र है। तो जितनी भी राधा है, ठीक है, वो पूरे समूह के बारे में बात करी ने, तो जातिवाचक होगा। तो आया होगा समझ में आपके। दूसरा विशेष नियम, जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं, तो वहां पर उन शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। ठीक है, तो भाई कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं। जैसे हम बात करें नेताजी, अब नेताजी जैसे दिमाग में आओगा तो हमारे दिमाग में सुभाष चंद्र बोस आओगे। ठीक है, तो नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। ठीक, तो ये कहना चाह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो वाक्य में प्रयुक्त किए जाने पर एक व्यक्ति विशेष के अर्थ को प्रकट करने लग जाते हैं। नेता तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने यहां पे लगाया नेताजी, तो नेताजी दिमाग में आते हमारे अंदर आ जाएगा व्यक्तिवाचक हो जाएगा, फिर वो वहां पर नेताजी की एक वो आ जाएगी सुभाष चंद्र बोस जी। ठीक है, राजस्थान के एकीकरण में सरदार के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। अब सरदार की तो बात करें तो जितने भी सरदार हैं उनकी बात हो रही है, लेकिन यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हो रही है, तो यो व्यक्तिवाचक। गांधी जी सत्य व हिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो यहां पर गांधी जी, हम एक स्पेशल गांधी जी की बात कर रहे हैं, तो जो गांधी जी थे वो कैसे थे, सत्य और हिंसा के पुजारी थे। लेकिन अब जैसे पुजारी तो बहुत सारे हैं, तो पूरी जाति को डिनोट कर रहा है ये, लेकिन यहाँ पर जो गांधी जी है स्पेशल उनकी बात हो रही है। तो गांधी जी किसके पुजारी थे, सत्य और हिंसा के। पुजारी तो मंदिर में बहुत है, लेकिन जैसे गांधी जी नाम आते तो आ जाएगा, सीधा लग जाएगा गांधी जी सत्य हिंसा के पुजारी थे, तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो नेताजी शब्द, सरदार या गांधी जी के बारे में जैसे पुजारियों की बात करी, तो पुजारी तो पूरी जातिवाचक होगी, सरदार पूरी जातिवाचक होगी, नेता पूरी जातिवाचक, लेकिन नेताजी लागते यहाँ पर व्यक्ति की बात हुई। सरदार का नाम आते एकीकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करेंगे, जो कि उनके द्वारा पूरे उसका एकीकरण किया गया था। और गांधी जी किसके पुजारी थे, सत्य हिंसा के। पुजारी की तो बात करी पूरी जाति पुजारी की, लेकिन गांधी जी आगे और सत्य हिंसा लागते, फिर ये स्पेशल गांधी जी की बात करें तो व्यक्तिवाचक। अगला देखेंगे विशेष नियम में, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एवं भाववाचक संज्ञा शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त हो सकते हैं। इनका बहुवचन में प्रयोग कर दिया जाता है तो वहां इनमें जातिवाचक संज्ञा मान ली जाती है। तो ये एक वचन में होंगे सदैव, लेकिन जहां पर बहुवचन आ जाएगा तो वहां पर क्या बन जाएगा, यो जातिवाचक। जैसे विभीषण, तो विभीषण क्या है, एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं, और विभीषणों तो जातिवाचक। दूरी व्यक्तिवाचक, दूरियां जातिवाचक। चोरी व्यक्तिवाचक, चोरियां जातिवाचक। प्रार्थना और प्रार्थनाएं, प्रार्थना एक व्यक्ति, प्रार्थनाएं प्रार्थना सभा की बात हो रही है, तो जातिवाचक। चलो आगे देखो। अगला है विशेष नियम, यदि किसी क्रियावाचक शब्द का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में किया जाता है। कर्ता कारक समझते हो ना, जैसे कारक हो 8, तो कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो यहां पर बात कर रहा है कर्ता की, तो कर्ता ने, तो कह रहा है कि यदि किसी क्रियावाचक शब्द का प्रयोग कर्ता कारक के रूप में किया जाता है तो वहां उसे क्रिया न मानकर संज्ञा शब्द माना जाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया, घूमना स्वास्थ्य के लिए,
लाभदायक है। ठीक है, तो घूमना क्या है, घूमना तो क्रिया होगी, लेकिन अब हम इसको कर्ता के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगी, संज्ञा बन जाएगी। दौड़ना एक अच्छा व्यायाम है, तो दौड़ना तो है क्रिया, ठीक है, लेकिन हम कर्ता के रूप में इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो दौड़ना क्या है, एक क्या बन जाएगी यहाँ पर, संज्ञा। पीना, तो जो पीना है वो हम क्रिया की बात कर रहे हैं, लेकिन हम फिर जोड़ देंगे कर्ता के रूप में, तो एक बुराई है पीना, यानी कि शराब पीना एक बुराई है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर, संज्ञा। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा बन जाएगी फिर यहाँ पर ये, यानी कि वो उसके अनुसार। चलो, अच्छा भाई, ये आ गए आपके प्रश्न। ठीक है, तो भाई ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, तो इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा इसका, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। तो कोई बात यदि आपकी समझ में ना आई हो तो कमेंट करके बता दियो। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है भाई, इसमें 10 क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप इन्हें करके देखियो। चल, तो सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद।